सबको नमस्ते। डरिए मत, मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ना मेरा कोई लिखा हुआ स्पीच है। सो आप प्यार से नमस्ते का जवाब दे सकते हैं। नमस्ते। आपको लग रहा होगा यार एक और प्रेजेंटेशन, एक और लंबी स्पीच कैसे चलेगा पूरे दिन। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए हैं और चर्चाएं इस वक्त देश में बहुत हो रही हैं। टीवी देखिए तो देश अलग चर्चा में लगा हुआ है, सोशल मीडिया देखिए तो देश में कुछ अलग चर्चा होती हुई दिखती है। चाय की दुकान पे खड़े हुए देश में चाय की नुक्कड़ भी चर्चा के अच्छे केंद्र हुआ करते हैं। वहाँ खड़े हुए तो कुछ और चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी जिनका ना टीवी से लेना देना है, ना सोशल मीडिया से लेना देना है। अखबारों में भी कुछ चर्चाएं हैं, पर अच्छी बात है कि हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ये इस देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई चर्चाएं हैं। और हम और आप यहाँ बैठ के इसके कोई बहुत परमानेंट सॉल्यूशंस निकाल देंगे इस अपेक्षा में मुझे नहीं लगता कि आप भी हैं और हम भी हैं। पर इतना ज़रूर है कि थोड़ा कोर की तरफ देखने की अगर कोशिश करेंगे, और कुछ लोग चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो थोड़ा कोर की तरफ एक बार झांकेंगे तो इसमें मदद ज़रूर मिलेगी। देश के डेटा बहुत अलग अलग तरीके के हैं, इसलिए मैं देश के किसी डेटा पे बात नहीं करूँगा। जो रिसर्च पढ़ी है वो अपनी सुविधा अनुसार डेटा रखता है। हाँ, ऐसा होता है। मैंने बहुत समझने की कोशिश की कि इस देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग $50 एक नया टर्म कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, $50 पर डे पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये सब रिसर्चर्स के द्वारा दिए गए वर्ड्स हैं। कितने लोग किस इनकम ग्रुप में हैं, तो समझ नहीं आता है कि किसको सही माने। पर फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या है देश में जो बेरोज़गार है, और बहुत बड़ी संख्या है जो मुश्किल से $50 पर डे पे खड़ी है। दिल्ली में मैं बात करूं तो हम लोग, क्योंकि एजुकेशन के संदर्भ में मुझे थोड़ी सी बात रखनी है, दिल्ली में मेरे पास सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों मिला के करीब 44 लाख बच्चे हैं। और इन 44 लाख बच्चों के सामने वो सवाल जो आपने यहाँ लिखा, जो मेन एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एंड एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट दोनों को कोड और डिकोड करके ज़रूरी है देखना। मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। यकीन मानिए लगभग 90% बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, ऑफ कोर्स मैं टिनी-टॉट से उस तरह का संवाद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन लगभग 6th ग्रेड 7th ग्रेड के बच्चों से लेके 12th ग्रेड के बच्चों तक जब मैं संवाद करता हूँ तो 90% मामलों में बच्चों के पास कोई वेल थॉट वर्ड नहीं है, वेल थॉट आइडिया नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं। माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। कुछ सेंसिटिव बच्चे हैं जो घर में शायद सेंसिटिव चर्चा होती होगी वहाँ कि हमारे माँ बाप ने ये देखा, हम चाहते हैं, या हमारे लिए किया, हम चाहते हैं कि अब हम ये करें, या बड़ा आदमी बनना है, या कुछ आगे बढ़ना है। सारी डेफिनेशंस आगे बढ़ने की, पढ़ने की वहीं रुकी हुई हैं। उसमें एस्पिरेशंस कहाँ हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। 90% बच्चों को कोई क्लियर, मैं 90% भी अपना डेटा दे रहा हूँ, मेरा कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब जेनरिक ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी से, स्कूलों से। 90% बच्चों के पास में एम्प्लॉयमेंट को लेके तो कोई थॉट नहीं है। मैं बहुत बार ये सुनता हूँ बच्चों से, और विशेषकर सरकारी स्कूल के बच्चों से, क्या करना चाहते हो पढ़ के आगे? सर भाई एसी की दुकान चलाता है, देखेंगे उसी के साथ लग जाएंगे। मैंने ये भी सुना, सर चाचा बीएसएफ में हैं, कोशिश करेंगे अगर उधर लग जाएं तो। नहीं तो देखते हैं सर, सुबह दौड़ता हूँ सर भी पता नहीं है, सोचा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। 11th एंड 12th के ख़ास तौर से बच्चों के पास
तो वहाँ जाके फिर वो किसी कॉलेज में जाए, आईआईटी जाए या आईटीआई जाए या कोई और सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा करे या ना पढ़े आगे, उसके बाद उसके पास एस्पिरेशन तो बहुत दूर की बात है, एम्प्लॉयमेंट का कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं अभी सोच रहा था कि इस देश के यूथ को, ख़ासतौर से जो मेरे पास स्कूलों में है या हमारे पास स्कूल कॉलेजेस में है, उसको हम एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करें और सरकार उसमें कोई भूमिका निभाए। मैं सरकार के बिहाफ पे बात रख रहा हूँ, समाज बहुत कुछ करता है और करता आया है। सरकार उसमें कोई भूमिका निभाए तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सरकार का अपना कोई एस्पिरेशन है क्या, सरकार के पास कोई सपना है क्या। आप सरकार से पूछ के देखो, इतनी लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस, इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स, उसमें एस्पिरेशन कहाँ है, डेटा है। एस्पिरेशन क्या है सरकार का, सरकार में बैठे लोगों का एस्पिरेशन क्या है, वो कहाँ खड़ा करना चाहते हैं इस देश के नौजवान को, इस देश के यूथ को जो अनएम्प्लॉयड है उसको क्या देना चाहते हैं। वो सरकार का एस्पिरेशन भी मेरे को ओवरऑल, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली मेरे को दिखता नहीं है कि सर, और अगर सरकारों के सपने नहीं होंगे तो वो एजुकेशन के जरिए बच्चों को क्या सपने देंगी। अगर सरकारों के देश को लेके सपने नहीं होंगे, अगर सरकार में बैठे लोगों के पास में अपनी सोसाइटी, अपने देश को लेके कोई सपना ऐसा ब्रॉड नहीं होगा, तो वो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से क्या सपना सिपिन करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी एक कोशिश हमने दिल्ली में की है, क्योंकि जब मैंने जाके पूछा भी क्या करना चाहते हो, तो उस सब में और थोड़ा सा बातचीत में क्रम में निकल के हमेशा ये आया कि 99.9% बच्चे, इंक्लूडिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड इंक्लूडिंग वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, 99.9% मामलों में जब बच्चों से बहुत थोड़ा सा बातचीत थोड़ी गहराई के साथ करते हैं, भाई क्या करना चाहते हो, तो उनका सारा थॉट प्रोसेस किसी एक अच्छी सी नौकरी पे जाके जीरो इन हो जाता है। जब आप बहुत पूछो, बात करो, अच्छा माँ बाप के सपने पूरे होने के क्या करोगे, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करोगे, कुछ सेवा करनी है, समाज में कुछ करना है कि उसके लिए, तो कुल मिला के एक वर्ड निकल के आता है हर जगह से, एक अच्छी सी नौकरी। तो सारा एस्पिरेशनल जो है, एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है, एक अच्छी सी नौकरी के आम आदमी के भाषा में लोगों के बीच में पड़ा हुआ है। दिल्ली में देखें, हर साल 2.5 लाख बच्चे निकलते हैं स्कूलों से 12वीं क्लास करके, और अगर उनमें से बड़ी संख्या है जो कॉलेजेस में जाती है, बड़ी संख्या है जो नहीं जा पाती है, अगर ये 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे हर साल, प्लस माइनस थोड़ा है, अगर 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे हर साल एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो ये अच्छी सी नौकरी देने वाले लोग कहां से आएंगे, ये अच्छी सी नौकरी देने वाले कौन सी फैक्ट्री से निकल के आएंगे। ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। इस क्वेश्चन का जवाब ना सरकार दे रही है, ना इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूं तो उनके एनुअल कन्वोकेशंस में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन एक अच्छी सी नौकरी का होता है। वहाँ इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च तो है ही नहीं, तो सेलिब्रेट क्या करेंगे, ज़्यादा है नहीं। लेकिन जब भी एनुअल कन्वोकेशंस होते हैं, आई फील सो सॉरी, एंड मैनी टाइम्स बीइंग द मिनिस्टर आई हैव अथॉरिटी टू से, एंड आई डू से दैट, कि भैया मेरे को बुलाया करो तो यार कम से कम दूसरे एस्पेक्ट भी देख लिया करो। एक चीफ गेस्ट बुलाते हो मेरे को, सब के सब गागा हुए पड़े कि आज हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकला एक बच्चा 1.5 करोड़ के पैकेज पे नौकरी पे गया, अच्छी सी नौकरी लेके गया है। फिर दूसरे से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमारा वाला 1.25 करोड़ था, दूसरे का 2.5 करोड़ था, अब हम 5 करोड़ पे जाएंगे। ये सारे अच्छी सी नौकरी के एस्पिरेशंस हैं। अच्छी सी नौकरी का एस्पिरेशन और एम्प्लॉयमेंट का एस्पिरेशन दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। उसमें हमने स्कूल लेवल पे थोड़ी सी कोशिश की है पिछले 1-2 साल से। मैकिन यहाँ बैठे हैं, मैकिन महेश्वरी जी, उनके साथ मिलके, और भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हैं
जिनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के, जिनके अंडरस्टैंडिंग का, रिसर्च का फ़ायदा उठा के हमने कोशिश की है। हमने दिल्ली में 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए ख़ास तौर से, ऐसे तो 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया है। और यहाँ मैं बहुत ज़ोर देके कहना चाहता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है। इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप निकाल सकते हो लेकिन माइंडसेट नहीं निकाल सकते। माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंटरप्रेन्योरशिप। हमने EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया है और इसमें हम बच्चों को, हर बच्चे को दिल्ली में, अभी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में पिछले साल शुरू किया था, इस बार प्राइवेट स्कूलों से भी कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल इसके लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि सबको लगता है मेन कोर्स तो ऑब्जेक्टिव आउटकम है, दैट इज JEE के रिजल्ट हैं, नीट के रिजल्ट हैं, परसेंटेज है। ये माइंडसेट वाला काम तो थोड़ा साइड कोर्स का काम है, इसलिए सबकी सहमति नहीं है, इसलिए कुछ स्कूलों ने तैयार हुआ है। हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम थी जब हमने इंट्रोड्यूस किया। सबको लगता था ये साइड कोर्स वाला ठीक है, आप कह रहे हो तो कर लेते हैं, पर मेन कोर्स तो सर रिजल्ट है। मेन कोर्स तो, रिजल्ट भी बहुत बात की चीज़ है, मेन कोर्स तो सर सिलेबस पूरा करना है, उसके आगे का मेन कोर्स फॉर रिजल्ट है। पर फिर भी माइंडसेट पे काम करना शुरू हुआ है और उस माइंडसेट के काम पर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के काम पर हमने 9वीं से 12वीं का करिकुलम लागू किया है। उसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों से बात कराते हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ उन तक पहुँचाते हैं, बच्चों तक, और उनके बीच डिस्कस कराते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, एंटरप्रेन्योर बन के हासिल किया है। वो चाहते तो नौकरी कर सकते थे, या वो चाहते तो अच्छी नौकरी कर रहे थे, या वो अच्छी नौकरियां छोड़ के निकले, या अच्छी नौकरियों के ऑप्शन उनके पास कुछ भी नहीं थे, सरवाइव करने का जरिया नहीं था, उसके बावजूद वो एंटरप्रेन्योरशिप में गए, नौकरियां नहीं ढूंढी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन के लोगों की कहानियाँ सुनवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछवाते हैं, बच्चों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं। ये उसका एक घटनाक्रम है। लेकिन दूसरा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम उस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का है कि हमने, आपने हो सकता है कुछ लोगों ने टीवी पे उसके बारे में देखा हो, बहुत सारे लोग तो पार्टनरशिप में हैं तो इसलिए निश्चित रूप से उसके बारे में जानते ही हैं। हमने बिजनेस ब्लास्टर EMC प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। बिजनेस ब्लास्टर में हम अपने सभी बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये सीड मनी के रूप में देते हैं, और हर एक बच्चे को सीड मनी के रूप में 2-2 हज़ार रुपये दे के कहते हैं कि अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाओ, 2, 4, 6, 10 बच्चों का, और इन्वेस्ट दैट मनी वेर एवर यू वॉन्ट एंड ट्राई टू डू ए बिजनेस। अपने अंदर के बिजनेस माइंडसेट को ब्लास्ट करिए। उसको ब्लास्ट करने के लिए हम कहते हैं उसको बिजनेस ब्लास्टर। और यकीन मानिए, जितना मैंने सोचा था, जितना हम सब लोगों ने, जितने यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मैकिन और बाकी सब साथी, MSD के सब साथी और तमाम लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया, नॉलेज शेयरिंग की, हम सब लोगों ने भी इतना नहीं सोचा था कि ये कैसे ब्लास्ट होगा। हमारे 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, बहुत से बच्चों के घरों में तो पैसा नहीं है भी तो बच्चे के हाथ में पैसा देते वक्त बहुत प्रिकॉशंस, बहुत कंसर्न्स रख के कुछ पैसा उनके हाथ में दिया जाता है खर्च करने के लिए, चाहे 100 रुपये दिए जाते सही। उनके हाथ में अचानक 2000 से लेके, सपोज 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया 10,000, 10 का ग्रुप बनाया तो 20,000, तो 2000 से लेके 20,000 रुपये तक आ जाता है कि अपनी एस्पिरेशंस पे काम करके देखिए। डिसीजन मेकिंग शुरू होती है, खर्च करने में डिसीजन मेकिंग शुरू होती है, प्लान करने में डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे आइडियाज़ बनाए जिसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके काम करना शुरू किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके काम करना शुरू किया, और आज लाखों रुपए कमा चुके हैं 5-6 महीने के प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स नहीं है बेसिकली, अपने आइडियाज़ पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप में से ही बहुत लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने आके लाखों लाखों रुपए अब उनके मिनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आज हमने उनके आइडियाज़ और उनके प्रोग्रेसिव थॉट्स, इनोवेशन की बदौलत उस लेवल में टॉप लेयर पे चुना, और उसके बाद उनको देश की प्रीमियर और दिल्ली सरकार की अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको डायरेक्ट एडमिशन दिला रहे हैं। वो चाहे DTU हो, IGDTU हो, NSUT हो, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में, IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में उनको बिना किसी नीट या JEE या क्लैट का एग्ज़ाम दिए हुए सीधे उनको लेटरल एंट्री मिल रही है, ऐसा कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है, बिकॉज ऑफ बीइंग बेस्ट इन दैट बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। ऐसे करीब 400 बच्चों को सीधे एंट्री मिल रही है। ये उसके बहुत
बड़े टेंजेंट वाले आउटकम हैं, लेकिन मैं उसको इस आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देखता हूं कि हर एक बच्चा सोचने के प्रोग्रेस से गुजर रहा है, मैं प्रोसेस से गुजर रहा है। हर एक बच्चा कुछ एनालिसिस करके मैं क्या कर सकता हूं, अपने दोस्तों के साथ क्या इनोवेटिव कर सकता हूं, क्या आइडिया ला सकता हूं, वो काम करेगा कि नहीं। पर भले ही उसको दीपावली पे दिए कहीं से लाके कहीं बेचने हो, दिवाली मेला लगाना हो, भले ही वो इधर से पेन खरीद के उधर बेच रहा हो, भले ही कोई अपने घर में होने वाले किसी चल रहे किसी ट्रेडिशनल पाउडर को जो उसके पापा उसको मिल्क में मिला के देते थे उसको लेके एक कमर्शियल वेंचर खड़ा करने की सोचने लगा हो। इन सब के अंदर एक घटना हर बच्चे के, भले ही उसने 2,000 रुपये लेके या 10,000 रुपये लेके उस ग्रुप ने उसको डुबो दिया हो, उसमें से 5,000 रुपये भी ना निकले हों, पर सबसे बड़ी चीज जो लाखों बच्चे हर बच्चे के साथ निकल रही है वो ये है कि हर बच्चा हाथ में पैसे लेके और आइडिया लेके सोच रहा है, एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन ले रहा है और फिर रिस्क ले रहा है। ये बहुत जरूरी है। हमारा, मुझे लगता है हम एस्पिरेशंस पैदा करने के चक्कर में इतना लिमिटेड स्कोप कर देते हैं, भाई तुम देखो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा करो, एक 3 महीने का कोर्स बनाया है वो कर लो, तुम्हारी जिंदगी वहीं तक सीमित है। क्या एस्पिरेशनल है उसमें? स्किल 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 करके कोई एस्पिरेशन देते नहीं, कोई माइंडसेट देते नहीं, खाली एक मशीन चलाना सिखा दिया, मशीन बनाना सिखा दिया, काटना सिखा दिया। गुड, वी नीड टू हैव स्किल एंड क्रिएशन स्किल्स, लेकिन उसमें से एस्पिरेशन तो मिसिंग है, उसमें से सपना मिसिंग है, उसमें से माइंडसेट मिसिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेके हमने कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे लोग हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे, लाइवलीहुड सेक्टर पे, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के बीच काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, बट आई थिंक दिस इज अ मच नीडेड इन्वॉल्वमेंट, मच नीडेड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि बच्चा जब 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, उसके माइंडसेट पे काम होना चाहिए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आना चाहिए। फिर वो नौकरी भी करे या वो व्यापार करे, कुछ भी करे। तो उस पर हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसमें हमारे स्कूलों में जाएं, बच्चों से भी मिलें, उनसे इंटरेक्शन करें, उनके साथ समझें, उनसे जो कुछ समझ में आए फिर हमारी जो टीम काम करती हैं इनके साथ शेयर करके इस प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाएं। स्केल बहुत ज़रूरी है, स्केल के बिना नहीं होगा। अच्छा जब हम करने चलते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम अच्छा बहुत कुछ कर रहे हैं, हर डायमेंशन से कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड कर रहे हैं। जब हम अच्छा दिखाने की बारी आती है, हम दिखाते हैं देखो हमने 100 बच्चे यहाँ स्किल पे खड़े किए, आज वो 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखो हमने झुग्गियों से 5 लड़कियां निकाली और आज वो वहां खड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट की, सोशल सेक्टर के पास वो लिबर्टी है कि वो एक बच्चे को भी ढंग में आगे बढ़ा दे तो ही और शी इज ए विनर, सोशल सेक्टर इज ए विनर, बट गवर्नमेंट इज नॉट ए विनर इन सच केसेस। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट 5 बच्चों का भला करके बोले कि हाँ जी हम विनर हैं, नहीं। इट कैन बी पायलट बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए गवर्नमेंट के साथ चैलेंज भी है और जिम्मेदारी भी है कि हमें स्केल पे काम करना है। जैसा मैंने बोला कि 2.5 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं, तो उसका रफली आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि 11वीं और 12वीं में अभी इस वर्ष का आंकड़ा करीब 6 लाख बच्चों का है टोटल मिला के। इन 6 लाख बच्चों के अंदर अगर हमने एस्पिरेशंस नहीं डाली, अगर इन 6 लाख बच्चों के अंदर हमने सपने नहीं डाले, तो ये कहीं एम्प्लॉयमेंट की लाइन में भटक रहे होंगे, खटक रहे होंगे, और अगर कुछ नहीं मिला, हमने इनको कुछ नहीं दिया, तो कहीं चेन स्नैचिंग कर रहे होंगे, कहीं किसी जगह कुछ ऐसा कर रहे होंगे जहां हमें कोई कानून बनाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए कि गलत कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको देख के हमें भी सुझाव दें, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें, और जहां भी हम इसको लेके जा सकते हैं साथ लेके चलते हैं। आई थिंक शायद इससे कोई डायरेक्शन निकले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग बहुत गहराई से सुन रहे थे बातचीत को, धन्यवाद। और मुझे कुछ लगता है बच्चों के साथ भी कुछ इंटरेक्शन करना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much.
आई थिंक आपकी बातें सुनने के बाद सबको अपनी एस्पिरेशन कैसे बढ़ानी है, अच्छी सी नौकरी का डेफिनेशन कैसे क्लियर करना है और स्केल पे कैसे लेके जाना है, हम सबको ही इस पे काफ़ी और चर्चा करनी पड़ेगी। पर जैसे कि आपने कहा, अगर हम बच्चों से ही बात नहीं करेंगे जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो शायद हमारा काम अधूरा और कभी भी उतना अच्छा भी नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं। तो हमारे साथ आज दो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मन्नू और प्रभात, जिनको अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी। मन्नू एक गवर्नमेंट स्कूल से हैं सर, वो कालका जी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, और प्रभात सर्वोदय स्कूल से हैं, तुगलकाबाद से। और शायद ये वो उन 0.1% बच्चों में से हैं जिन्होंने सोच लिया है कि उनकी अच्छी सी नौकरी की डेफिनेशन क्या है। आज ये लाइट हाउस DSU के साथ जो लाइट हाउस स्कूल्स चल रहे हैं उनमें पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अपने बारे में बताएंगे, अपनी एस्पिरेशन के बारे में बताएंगे, और फिर दोनों ही आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मन्नू है, मैं ओखला फेज 2 मजदूर कल्याण कैंप से आई हूँ और मैं DSU लाइट हाउस की स्टूडेंट हूँ। मैंने जब 12th क्लियर किया तो मुझे कंप्यूटर कोर्स करना था और मुझे एक प्रोफेशनल जगह पे काम करनी थी, बट मेरी फैमिली प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो मुझे कंप्यूटर कोर्स नहीं करा सकते थे। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा पार्लर कर ले या सिलाई कर ले और घर बैठ के कुछ करो, बस बाहर नहीं जाना। मैंने भी सोचा कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक है जो पापा ने बोला मैं वही कर लेती हूँ। मैंने पार्लर कोर्स किया, मेरे को लेकिन मन नहीं था कि मैं वो चीज़ करूं। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे आकर DSU लाइट हाउस के बारे में बताया कि वहाँ स्किलिंग कोर्स कराई जाती है, वहाँ पे जाओ और क्लास लो। मैं वहाँ गई, मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया। मैंने जब वहाँ क्लास लेना स्टार्ट किया तो फाउंडेशन जब क्लास होती थी उसमें एक्टिविटी होती थी, उसमें मैंने अपने बारे में जाना कि मुझे करना क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मुझे करियर में आगे कैसे बढ़ना है। बट पैसे नहीं थे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, तो मेरे को लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, जो है वही करूँगी। फिर मुझे पता चला कि वहाँ डाटा एंट्री का कोर्स फ्री हो रहा है, तो मुझे लगा मुझे वो करना चाहिए। उसके बाद मुझे करंट जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मैं वही करूँगी। फिर मेरी बात विजय सर हैं, वो काउंसलर हैं, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा सोशल वर्क में इंटरेस्ट है और मैं सोशल वर्क में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो सर मुझे ये नहीं पता था कि BSW होता क्या है, सोशल वर्क की भी एक पढ़ाई होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये है क्या। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि सोशल वर्क की भी पढ़ाई होती है जिसका नाम है BSW। फिर उसके बारे में मैंने गूगल पे पढ़ा, मैंने गूगल पे देखा, उसकी फ़ीस थी 6300, जो कि मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं दे सकती थी। फिर मैं सोचा मुझे ये भी नहीं करना, कोई नहीं, मैं जैसी हूँ, जो मेरे को करना है मैं वही करूँगी, मैं डाटा एंट्री कोर्स करके ही मैं करंट ही जॉब करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वहाँ के टीचर्स ने बोला कि आप आगे बढ़ो, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी फ़ीस हम पे करेंगे। फिर उन्होंने मेरी फ़ीस पे की, मेरा BSW में एडमिशन कराया। अब मैं BSW कर रही हूँ और मैंने डाटा एंट्री का भी कोर्स किया जिसमें मैं करंट जॉब कर रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड मिला वहाँ से, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने दिल्ली के यूथ के लिए ऐसा ऑप्शन निकाला जहाँ पे बच्चे स्किलिंग कोर्स भी कर सकते हैं और वहाँ पे उनको गाइड भी मिल रही है। तो सर थैंक यू। और मैं तो उसमें से एक स्टूडेंट हूँ कि मैंने अपने सपने को वहाँ पूरा किया और मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने लाइट हाउस में 3 महीने इंटर्न पे काम किया है और मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ की जो महिला है उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, दूर नहीं जाने दिया जाता कि महिलाएं कुछ हो जाएगा उन्हें, मैं उनको कैसे बाहर जाने दूँ। बस बोला जाता है पार्लर करो, सिलाई का कोर्स कर लो, घर बैठो, शादी करके अपने घर जाओ। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे तो मेरी कम्युनिटी में मुझे लाइट हाउस मिला, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ और कुछ सीख रही हूँ सर, लेकिन बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ लाइट हाउस है ना कोई संस्था है, तो वो महिला क्या करे अपने करियर में। हम थोड़ा प्रभात को भी सुन लें उसके बाद। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते सर। मेरा नाम प्रभात शॉ है और मैं तुगलकाबाद गांव में रहता हूं और मैंने रिसेंटली डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं 11th-12th नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मनी शॉर्टेज, क्योंकि मुझे साइंस स्ट्रीम से पढ़ना था और साइंस स्ट्रीम के ट्यूशन की फ़ीस काफ़ी अधिक होती थी उस समय, और उस समय क्या अब भी है, बट उस समय ज़्यादा थी। तो आगे मुझे डाटा साइंटिस्ट करना था, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया, डिप्लोमा किया। देन
कुछ वे नहीं मिला डिप्लोमा करके भी, क्योंकि उसके बाद भी कोविड ने हिट कर दिया इंडिया को और पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट था मैं, तो कुछ भी वे नहीं था। फिर लाइट हाउस की स्टार्टिंग हुई, मनीष सिसोदिया जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उद्घाटन किया और मुझे एक वे मिला कि हाँ वहाँ पे एआई एंड डेटा एनालिसिस का कोर्स है जो मैं कर सकता हूँ, और मुझे एक वे मिला और हाँ लाइट हाउस पे गए और वहाँ पे 3 क्लासेस होती थी, फाउंडेशंस क्लासेस, इंग्लिश क्लास एंड डिजिटल लिटरेसी की जो क्लास है वो होती थी। फाउंडेशंस क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ कोई भी बच्चा अपना पैशन ढूंढ सकता है, वो डिसीजंस मेकिंग कर सकता है, रिस्क टेकिंग कैसे होती है वहाँ पे ये समझाया जाता है, हर चीज़ें वहाँ पे मीन्स अपने पैशंस को वो ढूंढ सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि माइंडसेट होना चाहिए, तो माइंडसेट ढूंढने के लिए भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती थी जिससे हम उस एक्टिविटीज़ से अपने पैशंस को ढूंढ पाए, अपने अंदर के जो चीज़ें उसे हम खोज पाए। एज ए ट्यूशन टीचर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो मनीष सिसोदिया जी, आपका जो एजुकेशन प्रोग्राम है उससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिलते थे। थैंक यू सर। और मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मैं अगले 30 मिनट में एक चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाऊं दिल्ली का, तो आप मुझे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू प्रभात। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो पहले ये सवाल कि भाई बाकी महिलाओं के लिए क्या, ये मिसिंग पॉइंट जो है वो वही है मनु की माइंडसेट। तो अभी जो लड़कियां लड़के हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन आप लोग लाइट हाउस में करते हो, नॉट इन दोज मैनी वर्ड्स बट एटलीस्ट ऑफ दैट कैरेक्टर, वो उनको मिले, वो फाउंडेशन उनको स्कूल लेवल पे मिले। जैसा आप दोनों की बातचीत से समझ में आ रहा है मुझको भी। मैंने फाउंडेशन जब आपके सेंटर्स का उद्घाटन किया था, मुझे आइडिया था, बट एज एन आउटकम मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी बातचीत और आपके एस्पिरेशंस अब आगे बढ़ रहे हैं, वो फाउंडेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। वो जो लाइट हाउस में आपको फाउंडेशन मिला उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो वैसा फाउंडेशन हम हर बच्चे का स्कूल, इसीलिए मैंने कहा कि स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्कूल में हो सकता है, तो वो हम स्कूल में करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे अभी निकल गए स्कूलों से, जो बड़े हो गए, उनके साथ तो मुझे लगता है हमको लाइट हाउस को, MSDF को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। वहीं से सॉल्यूशन निकलेगा, कहीं एक तरफ से नहीं निकलेगा, बिकॉज उनके सामने भी अपनी चुनौतियां हैं, हमारे सामने भी चुनौतियां हैं। तो जो अभी निकले हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे और प्रोग्राम हम बना रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप हब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एक आंगनवाड़ी जहां बच्चे को 2-3 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों को बिठाने के लिए, खिलाने के लिए। एक आइडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या उस इलाके की महिलाओं के लिए वो एक इंक्यूबेशन सेंटर जैसा बन सकता है, जहां उस इलाके की महिलाएं उसको यूज़ कर सकें, आंगनवाड़ी सेंटर को, क्योंकि उसके बाद वो खाली रहता है। जो आंगनवाड़ी हब्स हैं, सेंटर्स हैं, वो खाली रहते हैं 2-3 घंटे के बाद जब बच्चे चले जाते हैं वहाँ से। तो क्या उसको आसपास की महिलाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसके एक प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी आगे बढ़ा है। तो आई एम श्योर वो महिलाएं वहाँ आके उसको यूज़ कर सकती हैं, बट गवर्नमेंट के एक ऑर्डर भर से काम नहीं चलेगा, उसमें ही सबसे ज़्यादा लाइट हाउस जैसे इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्रयोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी माइंडसेट और फाउंडेशन वहाँ भी कमज़ोर है, तो उनका करने की। मैं इसके लिए लाइट हाउस की पूरी टीम को और MSDF को, पूरे को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने दिल्ली में शुरू किया है। मैं पुणे में देख के आया था, बहुत अच्छा लगा था। मेरे भी एस्पिरेशंस थे, इसीलिए मैंने कहा ना, सरकार के पास एस्पिरेशन होता है तो काम होने ही लगता है। आप लोगों ने वहाँ काम किया पुणे में, मैं पुणे में देख के आके फिर मेरे भी सपने जगे, तो हमने थोड़ी सी मेहनत की, तो दिल्ली में भी आप लोगों ने लाइट हाउस शुरू कर दिए।
और अभी हम थोड़ा और सपने देख रहे हैं कि दिल्ली के, जो अभी मनु ने कहा उसका आंसर शायद यहाँ से भी निकलेगा, कि दिल्ली में जितने अधिक से अधिक लाइट हाउस या लाइट हाउस जैसे इनिशिएटिव्स हम शुरू कर सकें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दिल्ली के कोने कोने में लाइट हाउस हो सकते हैं। हमारे सीईओ हैं जल बोर्ड के, महेश जी, आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जब ये पूरा लाइट हाउस का आपका कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे और उसके बाद जो दूसरा लाइट हाउस शुरुआत की थी उसके बाद से कम 10 मरतबा मुझको कह चुके हैं कि जी दिल्ली के जितने बस्ती विकास केंद्र हैं सबको लाइट हाउस में बदल देते हैं, आप तैयार रहिए, आप लोग आगे बढ़ाइए इसको। आपको तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेहनत करो, 30 मिनट का चीफ मिनिस्टर क्यों बनना है, 5 साल वाला बनो ना। ये 30 मिनट का चीफ मिनिस्टर, 3 घंटे का चीफ मिनिस्टर फिल्मों में अच्छा लगता है, 3 घंटे की मूवी में। हकीकत में 5 साल का चीफ मिनिस्टर बनो, और ऐसा बनो जो फिर लगे कि यार इस कुर्सी पे लोगों ने बिठाया है, तो जिन लोगों ने बिठाया उनके लिए कुछ कर तो दो। थैंक यू। Thank you, Manu. Thank you, Prabhat, and thank you very much, sir, for being here and helping us aspire to achieve more.